Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 116 हमारी POTD सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देखते हैं हमारी DSA रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट DSA सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिर्फ आपका फायदा होगा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा। आपको इसे स्टार क्यों मार्क करना है? सबसे पहला रीजन, इसमें आपको काफी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारे DSA क्वेश्चन है उनके। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आके ये readme.md फाइल होगी इस पेज के एंड में, ये आके एक बार रीड कर लेना। आपको पता लग जाएगा आपको अपना सोल्यूशन कैसे मिलने वाला है। और इसका दूसरा रीजन क्या स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफी अच्छा मौका होने वाला है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो आप यहाँ पे आके ऐड कर सकते हो और उसके लिए ये contributing.md फाइल होगी, एक बार इसको जरूर से रीड कर लेना, तभी आपको पता लग जाएगा कि आपकी पुल रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट नहीं हुई है तो कैसे होने वाली है। तो एक बार इसको जरूर चेकआउट कर लेना और जाओ अपना कोड जाके कंट्रीब्यूट करो। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं, 10 स्मर्फ्स। तो यार ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मेरे को, ये मीडियम लेवल का है भी। अगर आपको लॉजिक नहीं बनाना है, आपको इसका पैटर्न नहीं ढूंढना है, तो आपके लिए मीडियम लेवल का होगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन अ गीक वंस विजिटेड अ मैजिकल आइलैंड वेयर ही फाउंड अ स्पेशल क्रिएचर, ही नेम्ड इट एज स्मर्फ। तो स्मर्फ एक आपने कार्टून कैरेक्टर नाम सुना ही होगा। He noticed a very strange thing there. The Smurfs resembled the primary colors of light. So there are three types of Smurfs. To make it more clear, the primary color of light are red, green, and blue. So हमारे पास तीन तरह के यहाँ पे Smurfs given होंगे, red, green, and blue. And he talked to one of the Smurf. The Smurf came to know that he is a good programmer. Okay, and after that he suggested a deal that they will ask him one question and he is able to solve the answer, that solve that question, then they will allow the geek to take anything from the island. So हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमको उसे सॉल्व करना है। And after that the Smurf possess a very magical property where two Smurfs of a different color meet with other, they get converted into a Smurf of third color। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास दो Smurf है और वो दोनों अलग अलग कलर के हैं, रेड और ग्रीन, तो वो दोनों अगर मिलेंगे ना, वो साथ में अगर अटैच होंगे तो वो थर्ड कलर का एक स्मर्फ बना लेंगे। तो रेड और ग्रीन अगर हमारे पास मिलेंगे तो वो रेड ग्रीन, और तीसरा कौन सा, ब्लू। तो अगर रेड और ग्रीन मिलेंगे तो वो ब्लू बना लेंगे, और ब्लू और ग्रीन मिलेंगे तो वो रेड बना लेंगे। ऐसा है हमारे पास, ठीक है। एंड हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्मर्फ्स विल बी रिमेनिंग आफ्टर हिज ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें एक एरे गिवन होगा जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कलर ऑफ स्मर्फ्स गिवन होंगे, एंड उसका हमको उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, उनको मर्ज करना है। जैसे रेड और ग्रीन है, इनको मर्ज करके ब्लू बनाना है, तो हमको लास्ट में एट लास्ट बताना है मिनिमम नंबर ऑफ कैसे पड़ेंगे हमारे पास। तो इसके आगे कुछ और कंस्ट्रेंट है, दैट टू स्मर्फ्स मस्ट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, एडजेसेंट होने चाहिए तभी वो हमारे पास मर्ज हो सकते हैं। एंड हमारे पास यहाँ पे एन स्मर्फ की बनोगे। ओके, तो सबसे पहले यार इसकी अप्रोच क्या है, बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच आई होगी। हम लीनियरली चलें और जैसे कि दो कलर हमारे पास अलग अलग मिल रहे हैं तो हम उनको मर्ज कर दें। तो सबसे पहले हमारे पास यही ब्रूट फोर्स अप्रोच आई होगी आपके पास भी, रेड ग्रीन। तो रेड और ग्रीन है हमारे पास, ये दो कलर है, इनको हमने मर्ज करके ब्लू बना दिया। अब सेकंड हमारे पास ये ब्लू आया, तो ब्लू और ब्लू ये दोनों मर्ज नहीं हो सकते, तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे एज इट इज। अब उसके बाद हमारे पास इसके बाद कौन सा है, रेड। तो इस ब्लू के बाद हमारे पास रेड आया, और ये रेड और ब्लू दोनों हमारे पास मर्ज होकर ग्रीन बना लेंगे। तो ग्रीन और ब्लू हमारे पास ये दोनों आगे, और ये दोनों मिलकर अब रेड बना लेंगे, और लास्ट में हमारे पास ये ब्लू पड़ा है। तो रेड और ब्लू, और एट लास्ट हमारे पास ये दोनों मिलकर ग्रीन बना लेंगे, तो एट लास्ट हमारे पास एक ही बचेगा। तो एक हमारे पास लास्ट में यहाँ पे आंसर आ गया 1, तो हमको ये 1 रिटर्न कराना है। तो ठीक है, इसमें तो हमने देख लिया हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच काम चल गई। बट यार आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं चलना है कि आपकी अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच आ गई है, एक दो टेस्ट केस आपके उसमें पास कर रहे हैं तो आप उसी को कोड करने लग जाओ। नहीं यार, ये ऐसे आपको कोडिंग नहीं करनी है। आपको सबसे पहले सोचना है अच्छे से कि आपका जो टेस्ट केस चल रहा है, क्या उससे अलग हम सभी टेस्ट केस के लिए अपना जनरलाइज कर सकते हैं कोड को। तो अगर आप कर भी सकते हो, फिर भी आपको ऐसे टेस्ट केस सोचने हैं जो आपकी अप्रोच के अगेंस्ट जा रहे हो, जिससे आपका अप्रोच फेल हो सकती हो। तो एक फेमस कहावत भी आपने सुनी होगी, यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्टार्ट कोडिंग, और यू हैव टू कोड ट्वाइस बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग। तो आपने ये जरूर सुना ही होगा कि आपको अच्छे से पहले अपनी अप्रोच को समझना है और हर टेस्ट केस के लिए उसको ट्राई करना है। तो ये वाला टेस्ट केस हमारा दूसरी केस के लिए कैसे चलेगा, रेड और रेड है तो यहाँ पे हमारे दो बचेंगे, तो हमारा आंसर 2 ही आएगा। बट अगर मैं इस टेस्ट केस जो हमारी अप्रोच है उसके अगेंस्ट जाने की सोचूं, तो सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल गिवन होगा, यहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम ऐसा एग्जांपल सोचते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू ब्लू। सपोज करो हमारे पास ऐसा एग्जांपल है, अगर हम ब्रूट फोर्स से चल रहे हैं तो ये दोनों हमको दिख रहा है, ये दोनों अलग है, तो हम इन दोनों को हटाएंगे और इन दोनों की जगह लिख देंगे हम ब्लू। तो ब्लू 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 हमारा 3 आंसर आ जाएगा। बट ये हमारी अप्रोच गलत हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाऊं, तो हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, रेड ग्रीन और ब्लू ब्लू, हमारा ये क्वेश्चन था। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करने की जगह मैं इन दोनों को करूं, तो हमारे पास क्या होगा, रेड और ये ग्रीन और ब्लू हमारे पास क्या बन जाएंगे, रेड ही बनेंगे आई थिंक, और यहाँ पे हमारे पास ये ब्लू है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों आ गए। अब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो इन दोनों के बाद क्या होगा, रेड,
और रेड और ब्लू हमारे पास ग्रीन बन जाएंगे, और फिर ये दोनों बचेंगे, इन दोनों को मर्ज कर दूंगा तो इसके बाद ये हमारे पास ब्लू बन जाएंगे। यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 1 और यहाँ से आ रहा था 3, तो हमारा मिनिमम आंसर चाहिए, तो हमारा आंसर आ रहा है 1, जो कि हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए यार हमने कुछ ऐसा एग्जाम्पल धीरे धीरे करके ट्राई करना है जिससे हमारी जो एक्सपेक्टेड अप्रोच जो हम सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट में जाए। तो हमको उस अपने अप्रोच के अगेंस्ट में सोचना है, और अगर हम सोच पाए तो मतलब हमारी अप्रोच अभी गलत जा रही है, हमको कोई और अप्रोच लेने की जरूरत है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हमारी काम नहीं करेगी। उसके बाद हम क्या सोच सकते हैं? तो सबसे पहले अब हम मल्टीपल टेस्ट केस ट्राई करते हैं। तो ठीक है, मल्टीपल टेस्ट केस हमारे क्या होंगे? रेड, ग्रीन, ब्लू है। तो हमारे पास अभी देखते हैं इनके अलग अलग टेस्ट केस। जब हमारे पास 1 1 1 वैल्यू है तीनों की, तो इसके बाद 1 1 वैल्यू है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? हम रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पे। तो रेड, ग्रीन, ब्लू है, ये है हमारे पास केस। तो पहले इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो ये हमारा ब्लू बन जाएगा, फिर ये ब्लू है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 2। अब और कोई देखते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड है। अगर ऐसे पड़े हैं तो इन दोनों को मर्ज करें या इन दोनों को मर्ज करें? तो हम देखते हैं, हम पहले इन दोनों को मर्ज करते हैं। तो ये ग्रीन आ गया, ग्रीन आ गया, हमारा 2 ही आंसर आ रहा है। और कोई भी अगर हम पॉसिबिलिटी देखेंगे तो वहां से हमारा आंसर 2 ही आएगा। तो यहाँ से आ रहा है हमारा आंसर 2 जब हमारे 1 1 1 है। ठीक है, अब और कोई एग्जाम्पल टेस्ट केस ट्राई करते हैं। पहले ये वाला इरेज करते हैं, और अब और कोई एग्जाम्पल टेस्ट केस ट्राई करो जब हमारे पास ये आ रहे हैं 2 2 2। तो वो वाला एग्जाम्पल देखते हैं अब हमारे पास। तो 2 2 2 यानी कि रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू। पहले हम ये परमुटेशन देखते हैं, उसके बाद हम इनको शफल करके आपस में कैसे भी करके रख के देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये दोनों हमारे पास आस पास आ रहे हैं, तो इन दोनों को मर्ज कर देते हैं हम। रेड और रेड ग्रीन हमारे पास ब्लू हो गया, फिर ग्रीन, फिर ब्लू एंड ब्लू। फिर हम इन दोनों को देखते हैं, या फिर हम पहले वालों को मर्ज कर देते हैं, ये दोनों। तो रेड और ब्लू हमारे पास ग्रीन बन गया, फिर ग्रीन और ब्लू ब्लू। फिर हमारे ये दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो ग्रीन, रेड, ब्लू। ये हमारे पास ग्रीन रेड ब्लू, ये तो हमारे पास यही केस बन गया। ओके, यही केस बन गया है ना? हाँ, ये रेड ग्रीन ब्लू 1 1 1 हमारे पास केस आ गया। तो अगर हम इन दोनों को मर्ज करें तो रेड और ग्रीन हमारे पास क्या आ गया? ब्लू और फिर ब्लू। ये हमारे पास 2 आ रहा है यहाँ से आंसर। अब अगर हम इसकी कोई और परमुटेशन ट्राई करें, अगर हम यहाँ पे ना जाके कोई और केस देखते हैं, अगर हम इन दोनों को ना मर्ज करके इन दोनों को करें, रेड रेड, ग्रीन, ब्लू। ओके, ये ब्लू और ग्रीन यहाँ पे रेड हो गया, फिर ब्लू है, ऐसे ही होगा। फिर हमारे पास रेड रेड, हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, या फिर हम इन दोनों को करते हैं। ठीक है, नहीं, इन दोनों को करने से हमारे पास ग्रीन हट जाएगा, ग्रीन एक भी नहीं रहेगा। तो इन दोनों को करते हैं, फिर इन दोनों को करने से हमारे पास ब्लू हट जाएगा, तो ग्रीन आ जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं हम। ओके, तो इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, फिर रेड, फिर ब्लू। ओके, हमारे पास ग्रीन हट चुका है अब। हाँ, तो अब इन दोनों को करते हैं हम, इन दोनों को करने से क्या आएगा? ग्रीन। ओके, इन दोनों, फिर हमारे पास ग्रीन, रेड, ब्लू, हमारे पास यही बन गया है ना? तो हमारे पास फिर भी हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 2 ही आंसर आ रहा है हमारे पास, है ना? अगर हम और टेस्ट केसेस भी ट्राई कर रहे हैं तो रेड और ब्लू हमारे पास ग्रीन बन गया, यहाँ पे रेड और ब्लू हमारे पास ये भी ग्रीन बन जाएगा, या फिर इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास ब्लू बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर एट लास्ट हमारे पास 2 ही आ रहा है ना? तो यहाँ पे आंसर आया हमारे पास 2। तो अब और कोई अगर पॉसिबिलिटी आप ट्राई करके देखोगे तो उसके लिए भी एट लास्ट हमारे पास आंसर 2 ही आने वाला है। तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया जब हमारे पास रेड 2 थे, ग्रीन 2 थे और ब्लू 2 थे। तो इसका आंसर 2, इसका आंसर 2। अब हम और कोई टेस्ट केस ट्राई करते हैं। अगर हम रेड 1 लें, ग्रीन 1 लें और ब्लू अगर हम 2 ले लें, तो ब्लू हमारे पास 2 आ गए। तो उसके लिए हम अब ट्राई करते हैं टेस्ट केस। इसको इरेज करते हैं यहाँ से। और अगर हमारे पास रेड 1 है, ग्रीन 1 है, तो ग्रीन 1 एंड ब्लू हमारे पास 2 आ रहे हैं। तो इसको यार आप अलग अलग तरीके से भी रख के देख सकते हो, मैं नॉर्मली रख के देख रहा हूँ। तो पहले इन दोनों को मर्ज करेंगे, फिर ब्लू आ जाएगा, ब्लू ब्लू। तो ये तो हमारा वही केस बन गया, ऐसे हमको करना नहीं है। तो यहाँ पे ब्लू ब्लू, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो रेड यहाँ पे, और ग्रीन और ब्लू हमारे पास मिलके रेड बन जाएगा, फिर ब्लू। फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे, रेड और ग्रीन, फिर एट लास्ट हमारे पास ब्लू बन जाएगा। हमारे पास 1 आ रहा है यहाँ से आंसर। अब अगर इसकी और कोई अगर मैं अरेंजमेंट रख के देखूँ, तो पहले इसको हटाते हैं यहाँ से। अगर इसी एग्जांपल की मैं और कोई अरेंजमेंट रख के देखूं, एक, 2 ब्लू हैं हमारे पास और एक रेड, एक ग्रीन, अगर ऐसे रख के देखा है मैंने, तो पहले अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो मेरे पास ग्रीन ग्रीन ब्लू। फिर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, ये हमारे पास रेड और ग्रीन, रेड है ये। तो रेड और ग्रीन हमारे पास मिलके क्या बन गया? ये रेड, ये ग्रीन। हमारे पास इसके बाद भी हमारे पास एक ही आंसर आ रहा है। अगर मैं इसकी और कोई अरेंजमेंट करके देखूं, तो ब्लू
ग्रीन, ब्लू, रेड। तो राइटिंग यार थोड़ी सी गंदी हो रही है, बट एक बार चेक करके देखते हैं। ब्लू ग्रीन ब्लू रेड। तो इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो रेड, ब्लू, रेड। और इन दोनों को मर्ज कर दूं तो ग्रीन और रेड। और इन दोनों को लास्ट में ब्लू आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास एक ही आंसर आ रहा है। तो हमको पता लग गया हमारी कोई भी अरेंजमेंट हो, अगर हमारे पास ब्लू 1 है, रेड 1 है, ग्रीन 1 है और ब्लू 2 है, तो हमारे पास आंसर 1 आने वाला है। तो इसके बाद यार आप अगर आपको अभी तक पैटर्न नहीं समझ आ रहा होगा, तो इसके बाद एक और एग्जांपल टेस्ट केस ट्राई करके देख लेना। इसको 2 रखना, इसको 1, इसको 2। उसके बाद भी आपका आंसर 1 आएगा। इसको 1, इसको 1, इसको 2। ये तो हमने कर लिया। इसको 2 रखना, इसको 1। इसके बाद भी आपका आंसर 1 आएगा। तो आपको ये चीज पता लगेगी, या तो हमारा आंसर हमेशा 1 आ रहा है, या फिर हमें हमेशा हमारा आंसर 2 आ रहा है। तो 1 और 2 में से हमारा हमेशा आंसर आ रहा है। तो और वो कैसे पता लग रहा है हमको, यहाँ पे देखो। अगर हमारे पास तीनों सेम आ रहे हैं, अगर इवन है या ओड है, तो हमारा आंसर 2 आ रहा है। या फिर हमारे पास तीनों ओड, या फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ओड आ रहे हैं, तो हमारा आंसर 2 आ रहा है। या फिर हमारे पास तीनों के तीनों इवन आ रहे हैं, तो हमारा आंसर 2 आ रहा है। अगर हमारे पास तीनों अलग अलग आ रहे हैं, तो हमारा हमारे पास हमेशा आंसर 1 आ रहा है। क्या हमारा आंसर कभी भी 3 आ सकता है? तो उसके लिए हमने चेक करा, अगर हमारे पास तीनों आर आ रहे हैं ऑलरेडी ही, हमारे पास जो गिवन है वो तीनों आ रहा है, तो इसके बाद हमारा आंसर 3 आ गया। एन के अगर अगर हमारे पास रेड इक्वल टू एन है, या फिर ब्लू इक्वल टू एन है, या फिर हमारे पास ग्रीन है इक्वल टू एन। एन हमारे पास जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे स्मर्फ्स गिवन है, अगर वो हमारे पास आर या आर बी जी इन तीनों में से इक्वल टू एन है, तभी हमारा आंसर एन के इक्वल आ रहा है। नहीं तो हमारा आंसर या तो हमेशा 1 आएगा या हमेशा 2 आएगा। तो इससे आपको यार पता लग गया होगा, जब तीनों इक्वल है तो हमारे पास 2 आ रहा है, जब तीनों अकाउंट इक्वल नहीं है तो हमारे पास 1 आ रहा है। तो ठीक है, हम इसको अब कोड की फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू हमने काउंट करने हैं। तो एक लूप चला लेते हैं हम अपने इसके एन के ऊपर, एरे के ऊपर। I should be less than n, I प्लस प्लस। तो if a डॉट इक्वल्स, इक्वल्स करके हमको रखना चाहिए। अगर हमारे पास ये रेड आ रहा है, तो हमारे पास r प्लस प्लस, एल्स इफ ith, ओके यहाँ पे a ऑफ i आएगा, है ना। एंड इफ ith डॉट इक्वल्स हमारे पास ग्रीन आ रहा है, तो g प्लस प्लस, एल्स ब्लू प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ से हमारे पास इस लूप के बाद रेड, ग्रीन और ब्लू का काउंट आ जाएगा। तो यार इसके बाद हमारे पास कंडीशंस क्या क्या थी, या तो हमारे पास तीनों ओड है तो हमारे पास आंसर 2 आ रहा है। तो यार ओड का मतलब यहाँ पे है, अगर ये 1 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 5 है, तो भी हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। ये आप टेस्ट केस ट्राई करके देख सकते हो। ये हमारे पास पैटर्न का क्वेश्चन था, इसलिए हमको ये पैटर्न पता लगा कि हमारे पास अगर ये ओड आ रहे हैं तो हमारे पास आंसर 2 है, या फिर हमारे पास तीनों इवन आ रहे हैं तो भी हमारे पास आंसर 2 है। चाहे तो ये हमारे पास 0 हो, ये हमारे पास 8 हो, तब भी हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। और अगर तीनों हमारे पास अलग अलग आ रहे हैं, एल्स केस में हमारे पास 1 आएगा आंसर। तो सबसे पहले हम ये वाला केस देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास एन के इक्वल आ रहे थे। तो एन के इक्वल आ रहे थे इफ रेड हमारे पास एन के इक्वल हो गया, या फिर और लगाएंगे इसमें, अगर हमारे पास तीनों में से कोई भी एन के इक्वल हो गया, या फिर ग्रीन इक्वल टू एन हो गया, या फिर हमारे पास ब्लू इक्वल टू एन हो गया, तो हमारे पास क्या रिटर्न कराएंगे हम, एन। तो हमारे पास एन ही आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमारे पास केस क्या था इसके बाद, या फिर हमारे पास तीनों इवन होंगे या ओड होंगे, तो हमारे पास वो आंसर 2 आएगा। इफ अगर हम ये चेक कैसे करेंगे हमारे पास तीनों इवन है, तो तीनों इवन है, उसके लिए हमको मोड 2 प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो आर मोड 2 इक्वल टू 0 है। अगर आर मोड 2 0 है मतलब इवन आ गया, आर बी एंड जी। अगर हमारे पास ये 0 हो गया, और रेड भी हमारे पास इवन है, ब्लू भी और ग्रीन भी, तो हमने रिटर्न क्या कराना है, 2। अब इसके अंदर हम एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। या तो हमारे पास तीनों इवन हो गए, और या फिर हमारे पास तीनों ओड हो गए। तो ओड के लिए हमारे पास यही सेम कंडीशन लगेगी, बस नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट, एंड यहाँ पे इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो तब भी हमारे पास आंसर 2 आएगा, नहीं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, रिटर्न 1। तो चेक करते हैं अब हमारे पास यहाँ पे आपको एग्जांपल टेस्ट केस, हमारे जितने भी हम टेस्ट केस रन करें, अगर जरूरी नहीं है हमने इसी पॉसिबिलिटी के साथ रन करें, आप इसकी अलग परमुटेशन भी ले सकते हो, रेड रेड ग्रीन ब्लू, तब भी आपके पास यहाँ पे एक ना एक जगह पे तो ये मैच करेंगे ही। यहाँ पे इनका पेयर बनेगा, फिर ये ब्लू बन जाएंगे, ऐसे करके यार आपके कॉम्बिनेशन जितने मर्जी ट्राई कर लो, आपका एट लास्ट हमारे पास यही आंसर आएगा जो हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाला है। तो चेक करते हैं इसके बाद।
तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन यूज़ हो रही है और स्पेस हम कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे 3 यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।